हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 5 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल 14 न्यूज है। कल संडे था इसीलिए कल क्लास ऑफ थी और मैंने संडे के भी कुछ न्यूज आज के क्लास में ऐड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास का पहला न्यूज। हमारा आज का पहला न्यूज है एक एक्सपोजिशन को लेकर या फिर एक एक्सपो को लेकर। एक इंटरनेशनल एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था किस चीज पे? सेक्रेट पिपरावा रेलिक्स को लेकर, जो किया है लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड है। ये रेलिक्स जो सेक्रेट पिपरावा रेलिक्स है ये लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड है या फिर बुद्धिज्म से कनेक्टेड है। इसी को लेकर एक एक्सपोजिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स पे। ये इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा, ये जो रेलिक्स था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है रेलिक्स पे, इसका टाइटल क्या था? द लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। इसी के साथ और भी जान लेते हैं जो पिपरावा रेलिक्स है, इसे डिस्कवर किया गया था कब? 1898 में डिस्कवर किया गया था। और इसी के साथ एक बुद्ध का जो बारे में दिया हुआ था, बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ये हिस्ट्री का वन लाइनर, ये करंट अफेयर से आ गया। बुद्धा अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और पिपरावा जो रिलिक्स है बुद्धिज्म का, उसे डिस्कवर कब किया गया था? 1898 में डिस्कवर किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर। अच्छा, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक बिल पास किया है। बिल का नाम देख लेते हैं। बिल का नाम है तेलंगाना पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल है तेलंगाना पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल के अंदर क्या चेंज किए गए हैं? जो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो पहले लोकल बॉडी इलेक्शन में 2 चाइल्ड नॉर्म्स था, उसको हटा दिया गया है। ये 2 चाइल्ड नॉर्म्स का मतलब, तेलंगाना में लोकल बॉडी इलेक्शन में, मतलब पंचायत इलेक्शन या फिर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में, अगर कोई भी कैंडिडेट का 2 से ज्यादा बच्चा रहे तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। यही था तेलंगाना गवर्नमेंट का 2 चाइल्ड नॉर्म्स। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। और रिसेंटली 2026 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये पंचायती राज अमेंडमेंट बिल लाकर ये 2 चाइल्ड नॉर्म्स को हटा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम देख लेते हैं, कलाल टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये है कलाल टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें से जो एनर्जी मिलेगा वो कितना? 12,000 मेगावाट एनर्जी का कलाल टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये लोहित रिवर में है और अरुणाचल प्रदेश में है। इसी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटलिस्ट के तरफ से जो क्लियरेंस मिला है, उसी को देखते हुए एक बर्ड है व्हाइट बेलिड हिरन। ये एक बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का, ये न्यूज में आ जाता है। ये व्हाइट बेलिड हिरन जो है, ये एक शेड्यूल 1 कैटेगरी का बर्ड है, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये शेड्यूल 1 में इसे डाला गया है। क्यों? जो आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट निकलता है उसमें ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसीलिए इसे इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में भी डाला गया है। अच्छा, और ये जो वाइल्ड लाइफ सॉरी व्हाइट बेलिड हेरोन जो है, ये कहाँ पर मिलता है? अरुणाचल प्रदेश का नंदापा टाइगर रिजर्व में मिलता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है जलाईगट्टू को लेकर। जलाईगट्टू क्या है? जलाईगट्टू तमिलनाडु का एक कल्चरल गेम है। ये एक कल्चरल या फिर ट्रेडिशनल गेम है जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें बुल इस्तेमाल किया जाता है। और इसे ये एक पोंगल फेस्टिवल का पार्ट है जलाईकट्टू। इसी पोंगल फेस्टिवल से राइस रिलेट भी करता है, तो ये वन लाइनर में आ जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है गिग वर्कर्स को लेकर।
अच्छा, रिसेंटली लेबर मिनिस्ट्री ने क्या किया था, एक ड्राफ्ट रूल जारी किया था। कौन सा? सोशल सिक्योरिटी कोड 2022, सॉरी 2020। इस ड्राफ्ट में मिनिस्ट्री ने बताया है जितने भी गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर है जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अवेल करने चाहते हैं, उसे साल में मिनिमम 90 दिन तक काम करना पड़ेगा। और भी बताया गया है, अगर किसी एक एग्रीगेटर के अंदर, मतलब अगर किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर अगर वो काम करे तो उसे मिनिमम 90 दिन तक का काम करना पड़ेगा। और अगर एक से ज्यादा के एग्रीगेटर के साथ काम करे तो उसे 120 दिन तक या फिर उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नॉट 90 डेज अगर एक एग्रीगेटर के साथ काम करे, और मल्टीपल एग्रीगेटर के साथ काम करे तो उसे 120 दिन तक का काम करना पड़ेगा, तभी वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अवेल कर सकता है। और भी बताया गया है, कोई भी गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर 3 एग्रीगेटर के साथ काम करे तो उनका वो 3 दिन का काम माना जाएगा। अगर एक ही दिन में 3 एग्रीगेटर के साथ वो सही टाइमली काम करे तो उसका ये काम को 3 दिन का काम माना जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ओलंपिक को लेकर। अच्छा, इंडिया क्या करने वाला है, 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है उसको, ये गेम को होस्ट करने वाला है इंडिया। इंडिया ये गेम होस्ट करने वाला है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और इसके साथ भी इंडिया जो 2036 का जो ओलंपिक है इसको होस्ट करने के लिए अपना नाम बिडिंग पे दिया है। मतलब इंडिया ने क्या किया है, बिडिंग पे अपना नाम दिया है 2036 का ओलंपिक होस्ट करने के लिए। इसी के साथ एक और है, जो 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। इसको इनोग्रेट किया गया है किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ से? वाराणसी से, वाराणसी में। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। अच्छा, इसी के साथ एक स्कीम भी न्यूज में आ जाता है, टॉप स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इस स्कीम के अंदर जितने भी एथलीट है उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेन करेगी और उनको प्रमोट करेगी। किस चीज के लिए? ओलंपिक मेडल के लिए उनको प्रमोट करेगी और ओलंपिक मेडल के लिए उनको ट्रेन करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है राइस प्रोडक्शन को लेकर। राइस प्रोडक्शन को लेकर रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है इंडिया के, शिवराज सिंह चौहान, उसने एक स्टेटमेंट जारी किए हैं। इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताए हैं इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर चुका है और राइस राइस प्रोडक्शन में चाइना को पीछे छोड़ चुका है। 2024-25 में इंडिया टोटल 150.18 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या किए हैं, उन्होंने 25 को क्रॉप का 184 नया वैरायटी लॉन्च किए हैं या फिर रिलीज किए हैं। इसमें है 122 वैरायटी है सीरियल्स के, 24 है कॉटन के, 13 है ऑयल सीड, 11 फोडर क्रॉप, 6 है पल्सेस और शुगर केन के, एक है जूट और तंबाकू के। तो नया 184 न्यू वैरायटी रिलीज किया गया है 25 क्रॉप्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है तमिलनाडु को लेकर। अच्छा, रिसेंटली क्या किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, एक स्कीम लॉन्च किया है। कौन सा? तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम, TAPS, तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन पेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनको ये तमिलनाडु गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करेगी। उन ये पेंशन का जो अमाउंट रहेगा वो उनका जो लास्ट बेसिक पे रहेगा उनका 50% ये पेंशन का अमाउंट रहेगा। और इस स्कीम के अंदर हर एम्प्लॉय को, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको क्या करना पड़ेगा, 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पेंशन फंड में, और एंड में उनको 50% क्या मिलेगा, उनको पेंशन मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी पेंशन लेने वाले रहेंगे या फिर पेंशनर रहेंगे उनको क्या मिलेगा, साल में 2 बार DA मिलेगा, मतलब डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार मिलेगा।
अगर किसी भी पेंशनर का अगर डेथ हो जाए तो उनमें से उनको जितना पेंशन मिलता था उनका 60% पेंशन उस पेंशनर का जो बेनिफिशियरी रहेगा, नॉमिनेटेड बेनिफिशियरी, उनको मिलेगा। रिटायरमेंट के टाइम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको मैक्सिमम 25 लाख रुपया ग्रेच्युटी दिया जाएगा। या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाए तो उनका परिवार को भी मैक्सिमम 25 लाख रुपया ग्रेच्युटी भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक मीटिंग को लेकर। रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग हुआ था। उसको चेयर किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर है अमित शाह, उनके द्वारा ये मीटिंग को चेयर किया गया था। और इस मीटिंग में किस चीज के ऊपर डिस्कस हुआ है? इस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और रीजियनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट पे डिस्कस किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है चीफ ऑफ आर्मी को लेकर। अच्छा, रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो अभी 2 डे विजिट पे गए हैं। कहाँ पर? यूएई। तो ये वन लाइनर आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। रिसेंटली जो चीफ ऑफ आर्मी है वो अभी कौन से देश के विजिट में गए हैं? तो वो हो जाएगा यूएई। 2 डे विजिट पे यूएई गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज भी डिफेंस रिलेटेड है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने किया है एक डील साइन किया है। कितना का? 293 करोड़ का एक डील साइन किया है। किसके साथ? NIBE लिमिटेड और इसराइल के साथ। इसराइल के साथ और NIBE लिमिटेड के साथ एक डील साइन किया है। जो सूर्यास्त्र जो मिसाइल सिस्टम है, इनको प्रोक्योर करने के लिए आर्मी ने ये डील साइन किया है। सूर्यास्त्र क्या है? सूर्यास्त्र इंडिया का फर्स्ट मेड यूनिवर्सल मल्टी कैपेबल रॉकेट लॉन्चर है। ये एक रॉकेट लॉन्चर है सरफेस टू सरफेस, और इसका रेंज है 300 किलोमीटर तक का रेंज है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक सेमिनार को लेकर। रिसेंटली एक 2 दिन का सेमिनार हुआ था। वो सेमिनार सेमिनार किस चीज पे? एरोनॉटिक्स 2047, ये सेमिनार का नाम है। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बेंगलुरु में। इसे एड्रेस किसके द्वारा किया गया है? इसे एड्रेस किया गया है चीफ ऑफ आर्मी, सॉरी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा ये एड्रेस किया गया है ये सेमिनार। इसी न्यूज में एक एजेंसी के बारे में बताया गया है। कौन सा? ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या है? ये DRDO के अंदर एक एजेंसी है जिसने तेजस जो एयरक्राफ्ट है इंडिया का, जो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस जो है, उसको डेवलप्ड और डिजाइन किया है ये ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर। रिसेंटली एक कोस्ट गार्ड का एक शिप को कमीशन किया गया है। कौन सा शिप? समुद्र प्रताप। ये कोस्ट गार्ड का एक शिप है जिसको कमीशन किया गया है किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ये कमीशन कहाँ पे हुआ है? गोवा में कमीशन किया गया है। और ये क्या है? ये एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। मतलब इस वेसल को यूज करके समुद्र में जो इंडिया के जो कोस्टल एरिया है वहां का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये शिप को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस शिप के बारे में देख लेते हैं। ये 114.5 मीटर लॉन्ग है, 4200 टन इसका वेट है, और इसका स्पीड जो है 22 नॉट के आसपास है। सॉरी, 22 नॉट से ज्यादा है इसका स्पीड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज, और ये हमारा आज का लास्ट न्यूज है। ये न्यूज है पाकिस्तान को लेकर। रिसेंटली पाकिस्तान ने किया है एक वेपन सिस्टम डेवलप किया है। कौन सा? तैमूर वेपन सिस्टम। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका रेंज है 600 किलोमीटर। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।